Hey guys, welcome back in a new video. So this is me, Image Gangwal. So guys, आज की जो मेरी वीडियो रहने वाली है वो एक बहुत अच्छे टॉपिक पे रहने वाली है. टॉपिक? No, it's not a topic. It's a topic. It's not a topic. Leave it. So guys, आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मेरी जो वीडियो है वो रहने वाली है एक अनबॉक्सिंग के ऊपर. तो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि अनबॉक्स करने वाला हूँ. गाइस, ये बहुत हैवी है एंड पूरा दिखाता हूँ मैं इसको. Oh my God. See. तो बेसिकली ये जो मेरा पार्सल है वो एमवी से आया हुआ है, मसल वे से. आई डोंट नो कि इसके अंदर क्या है, बट मैंने बात जो की थी उन लोगों से, तो उन्होंने एक बहुत मिनिमम सी चीज़ बताई थी. बेसिकली इसमें प्रोटीन ही है. आई डोंट नो कि वो कौन-कौन से प्रोटीन है, आइसोलेट है, कंसंट्रेट है, रॉ वे प्रोटीन है, आई डोंट नो इसके अंदर क्या है. तो चलिए आज हम करते हैं इसको अनबॉक्स. तो देखते हैं इसके अंदर क्या है. तो गाइस, मेरा जो हथियार रहने वाला है बहुत मस्त हथियार है. सी दिस. Okay, so let's open the box. खुल गया एक तरफ से. भाई अपने अपने तरीके हैं, कोई जज मत करना. इस लेट्स ओपन. देखते हैं. मैं तो बहुत ज्यादा इसका वेट कर रहा था, बहुत टाइम से वेट था. तो चलिए गाइस, हथियार को रख देते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर निकलता है क्या. एंड गेस व्हाट इज हियर. तो गाइस ये पूरा डिब्बा भरा हुआ है, भरा हुआ. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 डब्बे हैं गाइस. ये देखिए. सो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से जो प्रोटीन है वो आए हैं. आई थिंक सो इसमें जो डिब्बे मुझे दिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन है. एंड कौन सा है वो देखेंगे. शायद फ्लेवर अलग होंगे. आई गेस शायद फ्लेवर अलग होंगे. सो पहला है ये. ओके. बायजाइम आइसो जीरो लो कार्ब. गाइस बहुत अच्छा प्रोटीन है ये. एंड अभी जो मैं सीरीज चला रहा हूँ गेमिंग की, उसमें भी ये काम आ सकता है, बट इसका जो मेन रोल है वो कुछ और है. किसी और फेज में हम इसको यूज करेंगे. एंड अगर आपको जानना हो कि हम किस फेज में इस आइसो जीरो को, लो कार्ब को यूज करेंगे, तो प्लीज आप कमेंट करिएगा वीडियो में. एंड आई विल टेल यू विद फुल डिटेल्स कि आपको किस फेज में इस प्रोटीन को यूज करना है. आप यूज किसी भी फेज में कर सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर फेज में यूज करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा. तो चलिए, ये हमारा जो फ्लेवर है इसका वो कुकीज एंड क्रीम है. इसके थोड़े से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स की डिटेल दे देता हूँ. लाइक इसमें जो एक स्कूप है वो 32.5 ग्राम का है. एंड सर्विंग जो पर कंटेनर रहती है वो है 31. इट्स मीन्स ये पूरा बॉक्स अगर एक टाइम आप कंज्यूम करते हैं आफ्टर वर्कआउट, तो आपका पूरा मंथ इसमें निकल जाएगा आराम से. तो इसमें एक स्कूप की जो हमें प्रोटीन कंटेंट है इसमें वो है 27 ग्राम ऑफ प्रोटीन. बहुत अच्छा कंटेंट है. एंड कार्बोहाइड्रेट जो हमें मिलेगा गाइस, पूरा जो खेल है ना इस लो कार्ब के अंदर, वो सिर्फ एक है, वो है कार्बोहाइड्रेट का. बेसिकली कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है इसमें वो 1.43 ग्राम है. सोच सकते हैं आप, बिल्कुल लो कार्ब, मतलब जीरो ही है. ठीक है. उसके बाद हमें जो शुगर मिलती है वो भी बिल्कुल इसमें शुगर 0% है. 0.33 थोड़ा सा वो रहता है, तो जीरो है, नो इशू. एंड फैट जो है, फैट भी जीरो है गाइस, फैट भी जीरो. तो चलिए आगे देखते हैं हम कौन कौन से बॉक्सेस और हैं. ओके. सो हियर इट इज. इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ. ओके. तो ये जो है ये भी वही है गाइस. आई होप कि जितने भी डब्बे हैं, बॉक्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी के बायोजाइम आइसो जीरो लो कार्ब के हैं. बट इनके जो फ्लेवर हैं वो अलग अलग है. ये मेरा अलग फ्लेवर है. ओके. नेक्स्ट. सो गाइस सेम, इसका भी अलग फ्लेवर है. ओके. सेम एज यूजुअल. ओके. ये भी अलग फ्लेवर है गाइस. एंड हियर आल्सो इट इज डिफरेंट फ्लेवर. इसमें इन लोगों ने थोड़ा सा ऐसा दिया है कि जो 2 डब्बे हैं वो एक फ्लेवर के हैं, जो 2 डब्बे हैं वो एक फ्लेवर के हैं. एंड फ्लेवर बेसिकली जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है इसका, चॉकलेट ठीक है, अप्रॉक्स ठीक लगता है वो, बट जो कुकीज़ एंड क्रीम फ्लेवर है मेरा फेवरेट. जी, कुकीज़ एंड क्रीम, ये सबसे बेस्ट फ्लेवर लगता है. क्योंकि कभी भी जैसे वर्कआउट मूड नहीं होता है करने का, या थोड़ा बहुत किया तो उसके बाद पीने का भी मन नहीं होता कभी-कभार, कि प्रोटीन इनटेक कर लेते हैं भाई, मन नहीं होता है. मैं अपना बता रहा हूँ. तो अगर ये फ्लेवर होता है ना कुकीज़ एंड क्रीम, गाइस मैं नहीं रोक पाता हूँ अपने आप को.
मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। सो गाइज, ये रहा मेरा पूरा स्टैक जो आया है आज, और इसका बहुत टाइम से इंतजार भी था। सो गाइज, अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी और जानना हो, या आपको कुछ भी यूज करने के तरीके कैसे करना है और कब करना है, किस टाइम हम कंज्यूम कर सकते हैं, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, अगर आपको ये सारी चीजें जाननी है तो प्लीज आप कमेंट करिएगा, एंड मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाऊंगा। सो गाइज, मेरे पास एक्चुअली ये अभी मैं यूज कर रहा हूँ कुकीज एंड क्रीम ही फ्लेवर है इसका। तो अभी मैं वो बॉक्सेस नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरा अभी ये चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 50% तो मैं इसका कंज्यूम कर चुका हूँ। यू कैन सी इन दिस बॉक्स, एंड कुकीज एंड क्रीम है, कलर इन वाइट, वाइट सा कलर है इसका। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसकी जो मिक्सिबिलिटी है वो दिखाता हूँ। एंड सबसे प्रीमियम चीज जो है मुझे ये लगती है ना इन लोगों की, ये जो स्कूप का केस है ना, सी, मतलब ये एक चीज शो करती है कि भाई जो कंपनी है वो प्रीमियम है, क्वालिटी प्रोडक्ट है इसके। एक स्कूप हम इसका यूज करेंगे, तो ये स्कूप मैं यूज करूंगा। मैं थोड़ा सा पानी ज्यादा लेता हूँ, अप्रॉक्स 300 ml से थोड़ा सा ऊपर लेता हूँ मैं। ओके, एंड गाइस, एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। ये शेकर जो है, ये मसल ब्लेस का ही शेकर है, इट्स अ स्टील शेकर, और ये इतना प्रीमियम लगता है ना गाइस, जब आप इसको यूज करेंगे ना, कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है। तो चलिए मिक्स कर लेता हूँ। इसकी जो मिक्सिबिलिटी है ना गाइस, बहुत बहुत सही है। भाई बिना पिए तो पूरा मैं नहीं रुकने वाला अब। इसका टेस्ट अगर एक बार लग जाना, सो फिनिश्ड। तो गाइस, अगर आपको इसका लिंक चाहिए हो कि ये कौन सा प्रोटीन है, क्योंकि उस पर बहुत सारे होते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा हो, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपको सारी डिटेल्स कमेंट में दे दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा। एंड मेरे कहने से आप एक बार इसको यूज करके देखिएगा, बहुत बेस्ट प्रोडक्ट है, बहुत बेस्ट रिजल्ट है। कुछ टाइम बाद मेरी जो एक सीरीज अभी चल रही है, स्किनी टू सॉरी स्किनी टू बल्क, अब आफ्टर 30 डेज चैलेंज, उसके बाद हम एक चैलेंज और स्टार्ट करने वाले हैं, 30 डेज कटिंग चैलेंज। बेसिकली ये कोई रिजल्ट आपको नहीं देगा कि 30 डेज में आप एकदम बल्क अप हो जाएंगे, या 30 डेज में आपकी श्रेड हो जाएगी बॉडी। बिल्कुल नहीं होने वाली। ये सीरीज सिर्फ उन बिगिनर्स के लिए है, इसमें बिगिनर्स वर्कआउट है, लिटिल बिट एडवांस भी है, बट वो मशीनों के साथ है कि आप डंबल से और मशीन से जो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब सिंपल सा इतना है कि इस सीरीज से आपकी एक कंसिस्टेंसी बन जाएगी। लाइक एक बिगिनर बंदा है, उसको नहीं पता भाई कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, मंडे टू सैटरडे आपको क्या शेड्यूल रखना है। एंड उसमें मैंने शुरुआत में कुछ डाइट्स भी बताई हैं, जो एक बहुत बेसिक डाइट है, क्योंकि उसके अलावा अगर हम ऊपर बढ़ेंगे तो सप्लीमेंट्स आते हैं। एंड मैं रिकमेंड उसे नहीं करूंगा जिस बंदे को अभी 1 साल भी नहीं हुई है। पहले वो 1 साल अपनी बॉडी को रगड़े, घिसे, डाइट ले, घर की डाइट ले, नेचुरली। लाइक नॉन वेज वाले जो है वो मीट एंड एग्स ले सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वेज वालों के लिए भी ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि वेज वालों के पास ऑप्शन नहीं है। तो बेसिकली ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए चल रही है अभी, जिनकी कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है, जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं कि मंडे को गए, ट्यूसडे को क्या लगाना है भाई, समझ में नहीं आ रहा है। और जो आजकल के ट्रेनर्स हैं, बेसिकली मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाह रहा हूँ, बट ये चीज आप रिलेट करेंगे अपनी लाइफ से, कि आजकल के जो ट्रेनर है वो सिर्फ एक ही चीज आपसे कहते हैं कि भाई तुम आए हो, पहले दिन आए हो, ठीक है कर लो पहले दिन वर्कआउट, दूसरे दिन से आपसे कहने लगेंगे कि आप सप्लीमेंट ले लो और आप पीटी ले लो। अगर आप पीटी लोगे तो जो 1 साल वाला जो रिजल्ट है वो आपको 6 महीने में हम दे देंगे। ये जो चीज है, इसको सुन के जो बिगिनर्स बंदे होते हैं वो बहुत जल्दी ये सोचते हैं कि चलो ठीक है भाई, पीटी ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं,
और फलाना-फलाना भैया हैं, उनने डब्बे तो खाए हैं, उनसे पूछ लिया, उनने बता दिया, हाँ भाई ये डब्बा ले ले, ये बहुत बढ़िया है। सारी चीज़ें ठीक हैं, सारी चीज़ें गलत हैं। अगर आप लिमिट में लेते हैं, तो ये भी आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर ओवर लिमिट जाएँगे, तो आपको ये भी नुकसान करेगा और ओवर लिमिट अगर आप जाते हैं किसी भी चीज़ में, इवन नेचुरली फूड में भी, होममेड फूड में भी, तो वो भी आपको कहीं न कहीं नुकसान देगा ही देगा। सो अगर आप लिमिट में चीज़ें यूज़ करते हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। एंड वो जो अभी सीरीज़ चल रही है, वो उसके कुछ 10 टू 15 डेज़ और रह गए हैं। वो खत्म होने के बाद हम शुरू करेंगे एक कटिंग सीरीज़, जिसमें मैं वर्कआउट दिखाऊँगा एंड शुरू की कुछ वीडियोज़ में मैं आपको डाइट प्लान्स बताऊँगा कि आपको किस तरीके की डाइट रखनी है, क्या-क्या कटिंग फ़ेज़ में खाना है और क्या-क्या नहीं खाना है। तो उस वीडियो को देखने के लिए बने रहिए चैनल पे एंड वो वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ कंसिस्टेंसी के लिए हैं। एंड इफ यू वांट टू नो अबाउट हाउ टू प्रेप, कि आपका कोई मोटिव है कि 100 केजी के हो और आपको जो आपका गोल है, लाइक आपको जाना है 70 केजी पे वेट पे, तो अगर आप लोग ऐसी सीरीज़ चाहते हो तो डू कमेंट एंड आई विल स्टार्ट दैट आल्सो। इसी के साथ बने रहिएगा गाइज़ चैनल पे। एंड तो चलिए गाइज़, हम लोग कुछ टाइम बाद स्टार्ट करेंगे ही। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया तड़कता-भड़कता अनबॉक्स करते हुए। तब तक के लिए चलते हैं, बाय-बाय।